नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। पापा, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कोयल ने लगभग रोते हुए अपने पिता सुंदर से कहा। क्या हुआ बेटी, बताओ भी कुछ। यूं रोना बंद करो, बताओ भी अब। सुंदर ने चिंता जताते हुए पूछा। पापा, रोज आते जाते रास्ते में एक लड़का है जो मुझे छेड़ता है और फिकेरी कसता है। उसके साथ दो चार लड़के और भी रहते हैं। उन्होंने मेरे रास्ता चलना बहुत मुश्किल कर दिया है। कोयल ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पापा को बताया। कौन कुत्ते हैं? तू अभी चल मेरे साथ, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। सुंदर ने गुस्से में कहा। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। उसका नाम शमशेर है, कोयल ने बताया। सुंदर बहुत गुस्से में घर से निकला, लेकिन जब लौट कर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ कोयल के पापा? उसे अच्छे से धमका आए ना? कोयल की माँ ने पूछा। अरे वो तो गुंडे हैं, 6-7 लोग थे जो मरने मराने की बात पर उतारू हो गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर ज़्यादा गर्मी दिखाई तो कोयल पर तेजाब डाल देंगे। सुंदर ने घबराए हुए कहा। ओह, अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरी फूल सी बच्ची कितनी तकलीफ में आ जाएगी। कोयल की माँ भी बहुत घबरा गई। वो लड़का अपने ननिहाल में रहता है यहाँ। मैंने उसके नाना का पता कर लिया है। उससे मिलकर गुहार लगाऊंगा कि अपने नाती को समझाएं और वो हमारी कोयल को परेशान करना छोड़ दे। मैं उसके पास जाकर आता हूँ। कहते हुए सुंदर उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलती हूँ, मैं भी उससे विनती करूँगी, कोयल की माँ ने कहा। नहीं, मैं ही जाता हूँ, ये कहकर सुंदर चला गया। जी, वो आपका नाती मेरी बेटी को राह चलते छेड़ता है। उसे समझाइए, यूँ मेरी बेटी को ना सताए। उसकी और मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी कहती है कि वो अब कॉलेज नहीं जाएगी। सुंदर ने गिड़गिड़ाते हुए शमशेर के नाना से कहा। सुषमा, याद है तुम्हें? उस बुजुर्ग ने कहा। सुषमा? ओह हाँ, सुंदर ने भारी दिल से कहा। याद है, तुम और तुम्हारे दो चार लफंगे दोस्त मेरी बेटी सुषमा को स्कूल जाते वक्त छेड़ते थे। मैंने अपनी इज्जत के लिए उसके स्कूल बीच में छुड़वाकर उसकी शादी कर दी थी। मैंने भी वही दर्द महसूस किया है जो आज तुम कर रहे हो। वक्त अपना बदला लेता है। कल कोई सुंदर था, आज कोई शमशेर है। वैसे बता दूं, ये शमशेर सुषमा का ही बेटा है। वो अपनी माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रहा है और मुझे इससे बहुत सुकून मिल रहा है। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि शमशेर आकर तुम्हारे साथ हाथापाई करे। उस बुजुर्ग के शब्दों ने सुंदर को जैसे जमीन पर लाट लाकर पटक दिया हो। सुंदर ने एक दो मोहल्ले वालों की मदद मांगी, लेकिन सबने यही कहा, भाई अपने कर्म भूल गया क्या? मोहल्ले की लड़कियों को कितना सताया है तूने, अब खुद पर आई तो मदद मांग रहा है। कोई मदद नहीं करेगा, कौन गुंडे के मुंह लगे। सुंदर बिल्कुल टूटा हुआ घर लौट आया। क्या कहा उस आदमी ने? कोयल की माँ ने पूछा। कोयल भी वहीं बैठी हुई थी। अरे वो बुढ़ा तो बहुत अकड़ू है। बोला, मैं क्या करूं? जवान लड़के घर वालों की बात कहाँ सुनते हैं। सुनो, क्यों ना हम पुलिस से शिकायत दर्ज करवा दें? सुंदर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। पापा, पुलिस में शिकायत दर्ज की तो वे गुस्से में आकर मुझ पर तेजाब ना फेंक दें। अखबार में बहुत पढ़ने को मिलता है और पुलिस भी उनको क्या सज़ा दिलवा पाएगी। साल 6 महीने से ज़्यादा तो सज़ा ही नहीं होगी। कोयल ने आशंका जताई। अब मैं क्या करूं बेटी, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? मोहल्ले में भी तो कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सुंदर ने बिल्कुल निढाल होकर कहा। मोहल्ले वाले तो तब मदद करते ना पापा, जब आप एक अच्छे इंसान होते। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को आपने अपने दो चार लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर कितना ज़्यादा परेशान किया है। तो अब कहाँ गए वो आपके लफंगे दोस्त? कितनी लड़कियों की पढ़ाई आप जैसे शोहदों और दिलफेक की आशिकों की वजह से
उनके घर वालों ने छुड़वा दी, क्योंकि उन सब में भी जैसे आज आपकी हिम्मत नहीं है, ये जानते हुए। वो जो शमशेर है ना, वो उसकी माँ का नाम सुषमा है। वो पढ़ लिख कर आज एक अच्छी टीचर बन चुकी हैं। उनकी पढ़ाई के आपके कारण तो छूट गई थी, लेकिन उनकी शादी जिससे करवाई गई वो उसका पति अच्छा था, जिसने उसे पढ़ाया और मेरे कॉलेज में अब वो एक प्रोफेसर है। और ये शमशेर मुझे कोई छेड़ता वेड़ता नहीं है। उसकी माँ उसे महिलाओं का सम्मान करना सिखाती हैं। वो तो मुझे आपकी करतूतों का पता चला, तब मैंने शमशेर और उसकी माँ के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए ये ड्रामा किया है। पापा, आप जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वो आपको भी कभी देखना पड़ सकता है। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, मत सता किसी लड़की को, पाप होगा तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा। कोयल ने हिकारत भरी नजरों से सुंदर से कहा। सुंदर सर झुकाए अपने पांव जमीन में कुरेद रहा था। आप अपने किए गए अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं। आप लोगों के समर्थन में लीजिए और अपना एक ग्रुप बनाइए जो मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने वालों को सबक सिखा सकें। आप ये करेंगे तो आसपास के मोहल्लों में भी ये बात जाएगी। वे भी शायद ऐसा कोई ग्रुप बना लें जिसका उद्देश्य हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पापा, आपको ये करना ही होगा, कहीं से तो नई शुरुआत करनी ही चाहिए, कहकर कोयल अपने शर्मिंदा हुए पापा के गले से लग गई। दोस्तों, ये छोटा सा विचार आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।